बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। अमूमी तौर पर जब इस केस की समाअत होती है तो उसके बाद इमरान खान जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन आज हैरत अंगेज़ तौर पर जो इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू है वो उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हुई और उसका कुछ हिस्सा जो है वो सेंसर कर दिया गया है। जब इमरान खान की गुफ्तगू के जो ख़बरें हैं वो हम तक पहुंची कि इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, तो इब्तदाई तौर पर जो मालूमात आ रही थी वो बहुत महदूद मालूमात थी, और वो क्या थी वो तो आगे जाकर मैं बताऊंगा। लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो उसका सेंसर भी किया गया है, और उसकी मेन रीज़न यही है कि जो एहतसाब अदालत के जज ने जो ऑर्डर पास किया था कि इमरान खान ने गुज़श्ता कुछ दिनों से जिस तरीके से आर्मी चीफ से मुतालिक गुफ्तगू की है, उसके बाद जो एहतसाब अदालत के जज का ऑर्डर आया है कि इमरान खान जो है वो किसी भी इदारे के सरबराह को टारगेट नहीं करेंगे, और मीडिया को भी पाबंद किया है कि वो सिर्फ जो है वो अदालती कार्रवाई ही रिपोर्ट करेंगे। तो उस अब लीगल एम्बिट बना दिया है, यानी कि अब इस लीगल ऑर्डर पास करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले ही पाबंद था, उसके ऊपर तो पहले से ही पाबंदियां थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी इमरान खान की गुफ्तगू को जो है वो सेंसर किया जाने लगा है। तो जब इमरान खान की गुफ्तगू का महदूद हिस्सा सामने आया तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि इमरान खान जब भी मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो वो इतनी मुख्तसर बात तो नहीं करते, यकीनन कुछ ना कुछ और भी बात उनकी हुई होगी। लेकिन फिर मेरे जो मुख्तलिफ ज़राए थे अडयाला जेल के अंदर जो इस समाअत के दौरान मौजूद थे, और जब मीडिया से गुफ्तगू हो रही थी वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, तो फिर मैंने उनसे पूछा। सहाफ़ियों से मैंने इसलिए भी तस्दीक नहीं की क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अगर नहीं रिपोर्ट किया तो वो कुछ वजूहात की वजह से नहीं रिपोर्ट किया होगा। वो सबसे पहले तो आज इमरान खान जब अडयाला जेल के अंदर समाअत के दौरान समाअत का आगाज़ हुआ तो उस वक्त वो रोस्टम पर गए और उन्होंने मुअज़्ज़ज़ जो जज साहब हैं उनसे शिकायत भी की है। जो गुज़श्ता ऑर्डर एहतसाब अदालत के जज की जानिब से जारी किया गया है उससे मुतालिक इमरान खान ने शिकायत की, और इमरान खान ने कहा कि आपने एक गैग ऑर्डर जो है वो पास कर दिया है। गैग ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई ऐसी मालूमात जो हैं वो पब्लिक ना की जाए। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने मेरा बुनियादी हक है कि मैं बात करूं, और मेरे मुतालिक जो है वो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग बाहर हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है मिस रिपोर्ट हो रही होती हैं। तो अब मैं उसकी वजाहत करता हूं, और आपके ऑर्डर से अब मेरा जो बुनियादी हक है बात करना वो भी मुझसे छीन लिया गया है। तो इसके ऊपर इमरान खान ने आज पहले एहतजाज भी किया। फिर जब सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की, और दो मरहलों में इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। एक बात तो ये है कि जो शीशे लगाए गए थे, जो कैबिन बने हुए थे, वो कैबिन तो अब ख़त्म हो गए हैं। तकरीबन 3 से 4 फुट की दूरी पर अब जो पब्लिक जाती है वहाँ पर वो भी बैठे होते हैं, इसी तरह सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन आज एक मौके के ऊपर ऐसा भी आया कि वहाँ पर पुलिस की जानिब से जेल हुकाम जो हैं उन्होंने बड़ी सख्ती की सहाफ़ियों के ऊपर भी, और इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त उनको रोकने की भी कोशिश की गई। सबसे पहले तो इमरान खान ने जब सहाफ़ियों की तरफ देखा तो उन्होंने खुद, क्योंकि इमरान खान मीडिया को बड़े ज़बरदस्त तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, तो उन्होंने मीडिया की तरफ देखा, सहाफ़ियों की तरफ देखा, तो उसमें उन्होंने कहा कि आज आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि अब आप सवाल पूछेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब आप तो सवाल भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी SOPs तय हो चुकी हैं। फिर जब इमरान खान ने गुफ्तगू की उनसे कुछ सवाल हुए भी। आज ऐसा नहीं है कि सहाफ़ियों ने सवाल नहीं किए, कुछ सवाल हुए भी, और कुछ ऐसे सवाल भी हुए जो कि ममनुआ करार दिए जाते हैं, लेकिन उनसे पूछा गया। अच्छा, इमरान खान ने सबसे पहले तो उनसे पूछा गया जो चेयरमैन PAC के हवाले से मामला चल रहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो सरबराह है वो कौन होगा, उससे मुतालिक बहुत सारी चीज़ें जो है वो तजादात सामने आ रहे हैं। क्या शेर अफजल मरवत हैं, क्या साहबजादा हामिद रज़ा हैं, या किसी और का नाम तजवीज़ किया जाएगा। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि उनका नाम फाइनल हो चुका है, उमर अयूब जो है वो कह रहे हैं कि ताहाल उनके शेर अफजल मरवत का ही नाम है, रऊफ़ हसन जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं अभी नाम फाइनल नहीं हुआ। तो बुनियादी तौर पर ये मामला क्या है, तो ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो इमरान खान ने कहा कि हम इसके ऊपर अभी मुशावरत कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर हमने शेर अफजल मरवत का नाम दिया, लेकिन अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, इसके ऊपर अभी तक मुशावरत जारी है। फिर उनसे ज़मीनी सवाल हुआ तो क्या आप अब उनके मुतबादल के तौर पर किसका नाम देंगे, तो इमरान खान ने कहा कि अभी हम इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं, कल तक जो है ये सारे नाम जो है वो मंजर आम पर आ जाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझसे तो मुशावरत के लिए भी वक्त नहीं मिलता, और आधे घंटे से ज़्यादा मेरे जो सियासी रहनुमाओं से मुलाकात होती है उससे ज़्यादा मुझे मिलने नहीं दिया जाता, तो इसलिए इस हवाले से अभी तक मुशावरत नहीं हुई। फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से उनसे सवाल किया गया। फिर वहाँ पर इमरान खान साहब ने एक तरह से तस्दीक की है और ये कहा है कि मैंने
पार्टी के अंदर सिर्फ 3 लोगों को इजाज़त दी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें, और वो 3 लोग जो हैं वो उनमें शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, और तीसरा जो उन्होंने नाम दिया है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का नाम दिया है कि ये वो 3 लोग हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। और मैंने इस हवाले से अपनी पार्टी को हिदायत जारी की हैं कि सिर्फ ये 3 लोग जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। इसके पैरेलल जो है जब समात ख़त्म हुई तो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तकरीबन 1 घंटे तक उनकी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात में क्या चीज़ें तय हुई हैं, क्या बैकडोर पे कोई पैगाम रसानी हो रही है, इस हवाले से अभी तक तो मैं कोई तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंची। हाँ, जब भी इस हवाले से कोई मालूमात होंगी मैं आपको आज या कल जो है इसके ऊपर ज़रूर मैं फॉलोअप अपने व्लॉग में ज़रूर बताऊंगा कि क्या अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई है उसमें क्या हिदायत इमरान खान साहब ने दी हैं, और उसके साथ साथ जो है वो क्या बैकडोर पे कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और इमरान खान ने ये जो इजाज़त दी है क्या ये इजाज़त वही है कि जब पहले से उन्होंने कहा था कि मैं तो मुज़ाकरात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करूंगा, और उसमें जिस तरह रऊफ़ हसन कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाएंगे कि उनका जो किरदार है वो आइन की हदूद में रहना है और आइन में जो चीज़ वाज़े है उससे तजावज़ नहीं करना, और जो बार बार इमरान खान कह रहे हैं कि जो अवामी मैंडेट है वो तस्लीम किया जाए, हमारा अवामी मैंडेट हमें वापस दिया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। तो क्या SOPs क्या होंगी, क्या TORs होंगे, क्या मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है या नहीं हुआ, ये सारे सवाल हैं जो अभी इसका जवाब मिलना है। तो ये जैसी मालूमात हमें मिलेंगी तो उसके ऊपर बात करेंगे। अब असल मुद्दे के ऊपर आ जाएं कि बुनियादी तौर पर आज जो चीज़ सेंसर हुई है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी नहीं चलाई गई और सोशल मीडिया पर भी हैरत अंगेज़ तौर पर गायब हो चुकी हैं, वो ये है कि आज इमरान खान से जब ये सारे सवाल जवाब हो रहे थे तो आखिर में एक सवाल हो गया, और जब उनसे सवाल हुआ तो वो सवाल ये हुआ कि जनरल बाजवा जो हैं वो कुरान पर हाथ रख कर ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत में गिराने में उनका कोई किरदार नहीं था। उन्होंने मुजीबुर रहमान शामी के साथ एक दावत वलीमा में ये गुफ्तगू की है और कुरान पर उन्होंने हाथ रखा है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? तो इमरान खान का इस हवाले से भरपूर उन्होंने जवाब दिया, और जब ये सवाल हुआ तो तब ही हलचल मच गई थी। इंतज़ामिया जो थी वो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ लोग जो वहाँ पर मौजूद भी थे बकौल उनके, जब मुझ तक ये बात पहुंची तो उन्होंने मुझे बताया कि आज जनरल बाजवा से मुतालिक कोई बातचीत हुई है लेकिन वहाँ पे शोर मच गया था तो हमें समझ नहीं है कि बात क्या हुई। फिर मैंने थोड़ी सी खोज लगाई, 2-3 लोगों से बात की तो पता चला, अगदा खुला कि बुनियादी तौर पर क्या बात हुई। तो वो एक रिपोर्टर ने, एक सहाफ़ी ने सवाल किया था वहाँ पर, और वो सवाल ये था कि जो मुजीबुर रहमान शामी और जनरल बाजवा की गैर रस्मी गुफ्तगू जो हुई है, जो आजकल रिपोर्ट हो रही है, उससे मुतालिक इमरान खान से उन्होंने रद्द-ए-अमल लेना चाहा। तो वहाँ पर जेल हुकाम जो है वो बड़े प्रोएक्टिव हो गए, उन्होंने हटो बचो की आवाज़ें लगाना शुरू हो गए, और इस दौरान जो है वो इमरान खान को भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने अपनी बात जो है वो पूरी मुकम्मल की और इमरान खान ने उसका जवाब दिया। सबसे पहले तो इमरान खान ने ये कहा कि ये जनरल बाजवा जो है, उन्होंने कहा बकौल उनके, जनरल बाजवा एक झूठा इंसान है, वो झूठ बोल रहे हैं। खुफिया एजेंसी ISI के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया एक बार फिर। उन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा था ये ISI कर रही थी, और मेरी जो हुकूमत गिराने में जो सबसे बड़ा किरदार था वो ISI का था। वो मेरे लोगों को ये कह रहे थे कि आप शहबाज शरीफ के साथ मिल जाएं, और हमारे लोगों ने आकर ये बताया। इमरान खान ने फिर एक मौके के ऊपर अपनी जो बात है वो पूरी कर रहे थे, हालांकि मुसलसल जो है वो जेल हुकाम उनको रोकते रहे, लेकिन वहाँ पर इमरान खान जो है उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की और उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम उन्होंने एक बार फिर आयद किया कि मेरे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ जो फैसल नसीर ने किया, मेजर जनरल फैसल नसीर ने, उन्होंने नाम लेकर जिक्र किया, एक बार फिर इल्ज़ाम आयद किया कि मेरे ऊपर कातलाना हमला जो है वो मेजर जनरल फैसल नसीर के हुक्म पे हुआ, और इस सब का जो ऑर्डर है वो ऊपर से आया था। उन्होंने कहा कि ISI जो है वो कोई NGO की तरह नहीं चलती, ये एक इदारा है, एक डिसिप्लिन फोर्स है, और इनको जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आते हैं ये इनके ऊपर अमल करते हैं, और वही कुछ हुआ। मेरे ऊपर कातलाना हमला जो भी हुआ वो भी ऊपर से ऑर्डर आया था। तो ये इमरान खान की वो जनरल बाजवा के से मुतालिक जो गुफ्तगू थी वो मुकम्मल तौर पर आंसर हो गई है, वो सोशल मीडिया पर भी नहीं चल सकी, और इस हवाले से इमरान खान ने वाज़ेह किया कि ये जो कुछ भी हुआ और जो कुछ जनरल बाजवा इस वक्त कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत जो है वो खुद ब खुद ही गिर गई, उसमें उनका कोई किरदार नहीं था। उन्होंने ये कहा कि वो जनरल बाजवा से मुतालिक उन्होंने ये दावा किया कि वो एक झूठा शख्स है, और सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था वो ऊपर से ऑर्डर आ रहा था,
اور اس آرڈر کو جو ہے وہ خفیہ ایجنسی ISI جو ہے وہ امپلیمنٹ کروا رہی تھی. یہ عمران خان گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت پھر صحافیوں کی بھی وہاں سے باہر نکال دیا، اور وہاں سے جتنا صحافیوں کا جو کیبن تھا اس میں بھی پولیس گھس آئی، ان کو بھی باہر نکال دیا، اور عمران خان صاحب کو بھی وہ جو ہے نا وہ واپس لے گئے. تو یہ امپورٹنٹ آج ڈسکشن ہوئی ہے. آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے بھی اور دیگر کمیٹیوں کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے. کل تک تمام کمیٹیوں کے نام جو ہے وہ متوقع ہیں کہ سامنے آ جائیں گے. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی اجازت کے حوالے سے ہے کہ 3 لوگ نامینیٹ کر دیے ہیں خان صاحب نے پبلکلی. اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ابھی بھی عمران خان جنرل باجوہ سے متعلق جو سوچ یا جو نظریہ رکھتے تھے یا جو ان کی گفتگو تھی، ابھی بھی وہی سوچ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق عمران خان کی وہی ہے. اچھا، آج جیل کے اندر جو صحافیوں کی تعداد ہے وہ بھی 6 سے 8 تعداد تھی، اور تعداد کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی آج ہیئرنگ کے دوران. اور سختیاں ویسے تو وہاں پر جو کیبن لگائے ہوئے ہیں، جو شیشے کی دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، وہ سختیاں تو ختم ہو گئی ہیں، لیکن اب جو ان کی گفتگو ہے وہ اس طریقے سے باہر نہیں آتی، وہ سامنے نہیں آتی، اور اس کو میڈیا بھی رپورٹ نہیں کرتا. اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی سینسرشپ ہے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو احتساب عدالت کے جج نے جو آرڈر دے دیا ہے اس وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہو رہی. تو یہ سارا معاملہ ہے. ولاگ کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.